सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक देती थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे खामोश तबा बूढ़े से एक मंचले ने इस्तेहज़ाइया कहा, अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज़ हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बड़ी खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। कहाँ आप जैसे शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बुरी आंखों में इस्तराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ इफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो मुआफ़ कर देना। यूँ है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुगढ़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत की औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिए कीजिए, रोज़ रोज़ बाजार से ख़रीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। इस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात के मुझसे मुतालबा कर सके, मुझे तैश आया। वो ना तुम किसी बड़े बाप की बेटी के तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए, अपनी औकात देखी है। मुझसे में आकर उस पर हाथ उठाया और बहुत सारे गल हल्का बात बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पशेमानी थी या क्या। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना फरोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। ये उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता है जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा हद से सिवा था। बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन अब बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़ह थी। वो कह रही थी, साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा। ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज़्ज़त से मिलती थी, जब तूने अपने नाइब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नाइब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह वो उसी दिन ताऊ आ गया तो मेरा हशर ना कर दे। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था किसी दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को खुदा समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नाइब तो खाइन निकला और आज नान नफ़के का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं
बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। जिसकी एक रोटी मुझ पर भाई थी वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कहीं मेरे हक़ में उसने कोई बद्दुआ न करती हूँ। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोई चिशम उसे पहचान न सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो।